बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथ के साथ मैं हूँ जुनैद हुसैन। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। सबसे पहले ये है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बराबर, मुतमासिल। ये टर्म हम यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए, कि अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपस में इक्वल हों तो उन्हें हम इक्वल नहीं कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। उर्दू में कहेंगे मुतमासिल, मुसल्लस हैं। अब इक्वल कब होंगी ट्राइएंगल्स? टू ट्राइएंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर ऑल कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल एंड कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कि अगर दो ट्राइएंगल्स के कोरिस्पोंडिंग कंपेयर दो ट्राइएंगल्स को करेंगे, दो ट्राइएंगल्स गिवन हो, दोनों की कोरिस्पोंडिंग साइड, कोरिस्पोंडिंग का मतलब मुतनाज़रा, कि अगर एक का हाइपोटेनस है तो दूसरे के हाइपोटेनस के इक्वल होना चाहिए। अगर एक का परपेंडिकुलर जो है वो दूसरे के परपेंडिकुलर के इक्वल। ये नहीं है कि एक का परपेंडिकुलर दूसरे के जो है बेस के इक्वल हो। मुतनाज़रा या कोरिस्पोंडिंग साइड जो हैं बराबर हों तो उन ट्राइएंगल्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। तो सबसे पहले जो हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए या कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंबल यूज़ करेंगे, वो सिंबल हम यूज़ करेंगे ये इक्वल और इसके ऊपर ये हैट। ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, कि दो ट्राइएंगल्स को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट राइट करना हो या लिखना हो या शो करना हो तो उनके दरमियान में, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो ट्राइएंगल्स अगर सपोज़ ये दोनों जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसे शो करेंगे ट्राइएंगल। ट्राइएंगल के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे ये ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्राइएंगल DEF। इसका मतलब है ये ट्राइएंगल ABC और DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? कॉन्ग्रुएंट तब होंगी कोरिस्पोंडिंग साइड, AB की कोरिस्पोंडिंग साइड ये है, AB कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए DE के। इफ़ मेजरमेंट ऑफ AB ये कॉन्ग्रुएंट हो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ DE। इसी तरह इनको भी कंपेयर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ AC या CA कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ DF के। इसी तरह ये थर्ड साइड जो है मेजरमेंट ऑफ BC कॉन्ग्रुएंट हो मेजरमेंट ऑफ EF के। तो इस ट्राइएंगल को फिर हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। तो अब ट्राइएंगल के लिए याद रखना है कि ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगी, ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट तब होती हैं अगर उनकी तीनों साइड्स बराबर हों, या तीनों एंगल बराबर हों, या दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे, उन ट्राइएंगल को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपके पास है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल की, पेज नंबर आपके पास है 186। टू ट्राइएंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिंबॉलिकली, यानी हम इसे अलामती तौर पर लिखेंगे, ये सिंबल यूज़ करेंगे। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कोरिस्पोंडेंस बिटवीन देम सच दैट ऑल द कोरिस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कोरिस्पोंडिंग साइड्स और एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हों तो उन ट्राइएंगल्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। यहाँ पर दो ट्राइएंगल्स गिवन है, एक ट्राइएंगल ABC है, सेकंड DEF है। वन कोरिस्पोंडेंस का मतलब ये है कि हर कोरिस्पोंडिंग साइड जो है कोरिस्पोंडिंग साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले AB मेजरमेंट ऑफ AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, CA FD के, CA FD। कोरिस्पोंडिंग साइड को कंपेयर किया, यहाँ पर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स को कंपेयर किया। अगर ये सारे आपस में इक्वल हैं तो ये दो ट्राइएंगल जो हैं, ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल ABC और ट्राइएंगल DEF आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसी तरह फिर इसकी एक और ये थ्योरम दिया हुआ है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इफ़ एनी कोरिस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइएंगल, इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ अ वन ट्राइएंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरिस्पोंडिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर देन द ट्राइएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी एक ट्राइएंगल का अगर दो ट्राइएंगल्स गिवन हो, एक साइड और कोई से दो एंगल जो है वो बराबर हों, तो वो जो ट्राइएंगल्स हमारे पास होंगी वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स होंगी। ये दो ट्राइएंगल्स गिवन है ABC, इसी तरह DEF,
इसकी यहाँ पर हमारे पास ये साइड इक्वल है, बी सी ई एफ की एक साइड इक्वल कर दी, और एंगल बी जो है एंगल ई के कंग्रेंट है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के कंग्रेंट है। दो एंगल और एक साइड बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राई एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगी। इस चैप्टर की जो हमने डिस्कस करनी है वो जस्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज 10 डिस्कस करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके जो एनुअल में आना है एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक एमसीक्यूज आना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन हो सकती है, या रिव्यू में 2-4 क्वेश्चन है इनमें से हो सकते हैं, और एमसीक्यूज जो है ये जो ट्रू फॉल्स गिवन है इनमें से एमसीक्यूज बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये ट्रू फॉल। तो सबसे पहले ट्रू फॉल देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अरे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो ये याद रख रहे हैं लाइन जो है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि लाइन के दोनों तरफ हम उसे एरो से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लाइन है, तो लाइन को जो हम शो करते हैं ये दोनों तरफ स्ट्रेट इसके एरो होते हैं, यानी लाइन का हमें नहीं पता कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर हम इसी को कट कर दें लाइन को यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हमारे पास हिस्सा है इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट ये। और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। और रे का याद रखना है, रे का एक एंड पॉइंट होता है। रे का मतलब शुआ जो है ये जो एंगल हम बनाते हैं वो 2 रेज को अगर हम ज्वाइन कर दें या उनका यूनियन ले लें तो वो हमारे पास एक एंगल बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास रे है, ये फर्स्ट रे है, ये एक रे है, इसी तरह ये सेकंड रे हो। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें या इनका यूनियन ले लें तो इसे हम कहते हैं ये एंगल बन चुका है हमारे पास। तो इसका मतलब है ये जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट तो होता है, अगर एक एंड पॉइंट ना होता तो फिर हम ज्वाइन नहीं कर सकते थे इनको। और या इसकी एक और आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ये जो बल्ब हमारे पास होता है उसकी जो रेज़ निकल रही होती हैं, तो एक तो उसका होता है जहाँ से वो निकल रही होती हैं वो ही उसका स्टार्टिंग या एंड पॉइंट हो सकता है। अब कहाँ तक जा रही हैं ये हमें नहीं पता, तो ये याद रखना है ये जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, 2 एंड पॉइंट नहीं होते। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये फॉल्स है। सेकंड हमारे पास है इन अ ट्राईएंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल। तो ये याद रखना है कि ट्राईएंगल जो है सम ऑफ इंटीरियर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राईएंगल इज़ इक्वल टू या आर इक्वल टू 180 के मुसल्लस के जो तीनों जावी होते हैं अंदरूनी उनका मजमुआ जो है वो हमारे पास 180 आता है, ना 180 से ज़्यादा ना 180 से कम, चाहे मुसल्लस जो है वो आपके पास छोटी हो या बड़ी हो। तो अगर किसी ट्राईएंगल के अंदर एक एंगल हम बना दें 90 का, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 का एंगल क्या होता है कि 2 आपके पास लाइन हो या 2 लाइन सेगमेंट हो और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। तो ये जो हमारे पास एंगल बना है ये 90 डिग्री। अगर हमने यहाँ पर ट्राईएंगल बनानी है तो ये ट्राईएंगल, अब अगर ये 90 बन चुका है तो ये तो 90 नहीं हो सकते। अगर हम इसी तरह ये एक एंगल 90 का बनाएं यहाँ पर और यहाँ पर फिर एक और एंगल 90 का बना दें, तो यहाँ भी एंगल 90 का बन चुका है और यहाँ भी एंगल 90 का बन चुका है। ट्राईएंगल जो है उसकी साइड्स होती हैं 3, ये ट्राईएंगल तो नहीं बनी इससे। इसका मतलब है किसी भी ट्राईएंगल में एक एंगल तो 90 हो सकता है, एक से ज़्यादा एंगल 90 के नहीं हो सकते। एक एंगल 90 भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि किसी भी ट्राईएंगल के अंदर एक एंगल तो 90 हो सकता है, एक से ज़्यादा 90 नहीं हो सकते। थर्ड हमारे पास है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन सेम लाइन। ये चैप्टर नंबर 9 में हमने किया था कि अगर एक ही लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, एक ही लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह ये ट्रू है। फोर्थ हमारे पास है 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 2 पैरेलल लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक है लाइन, इसी के पैरेलल एक और लाइन है ये। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? मुतवाज़ी। मुतवाज़ी का मतलब कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा हर पॉइंट पर, या डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो ये तो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट नहीं कर सकती।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा हुआ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, गलत है कि दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती, वो एक दूसरे के पैरेलल तो चलती रहती हैं, कट नहीं करती। फिफ्थ हमारे पास है टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, तो ये आपके पास दो लाइंस हैं, पैरेलल नहीं का कोई दो लाइंस हैं, ये एक लाइन है, इसी तरह ये एक और लाइन है। तो ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर तो कट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पर नहीं कट कर सकती, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, ट्रू। लास्ट है ट्राइंगल ऑफ कांग्रेंट साइड हैज़ नॉन कांग्रेंट एंगल, के एक ट्राइंगल है जिसकी साइड जो हैं कांग्रेंट हैं, तो उसके एंगल जो है कांग्रेंट नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर साइड बराबर हैं तो एंगल्स भी उसके बराबर होंगे, तीनों साइडें बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन आर कांग्रेंट, कि अगर ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी और एल एम एन ये दोनों आपस में कांग्रेंट हैं, कांग्रेंट का मतलब दोनों मुतमासिल हैं, बराबर हैं, तो फाइंड करें मेजरमेंट ऑफ एंगल एम कांग्रेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल एम जो है अपने कोरिस्पोंडिंग एंगल के इक्वल होगा। अब एंगल एम हमारे पास है 30 डिग्री, इसका मतलब है इधर जो 30 डिग्री होगा उसी के इक्वल होगा, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल एन 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री सी है, तो यहाँ पर हम पुट कर दें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। यहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए जो है इक्वल होगा एल के, मेजरमेंट ऑफ एंगल एल। तो इसी तरह ये फिल इन द ब्लैंक से ये इन दोनों जो ट्राइंगल्स गिवन थी इन्हीं को फॉलो करते हुए या इन्हीं को देखते हुए हमने इनको फिल करना था। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कांग्रेंट ट्राइंगल एल एम एन, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कांग्रेंट हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट हैं, इसका मतलब है इनके दोनों के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी कांग्रेंट होंगे, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम होगा, क्योंकि दोनों 80 डिग्री नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल एल की इक्वल होगा, क्योंकि 40 डिग्री हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी मेजरमेंट ऑफ एंगल एन की इक्वल होगा। एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री है और एंगल एन जो है वो x डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब है x की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो आ जाएगी 60 डिग्री। इसी तरह फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कांग्रेंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स हैं कांग्रेंट हैं, एक ट्राइंगल है ए बी डी, सेकेंड है ए डी सी या ए सी डी भी कह सकते हैं। यहाँ पर गिवन है कि दोनों ट्राइंगल जो हैं कांग्रेंट हैं, कांग्रेंट का मतलब दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगी, कांग्रेंट होंगी। तो उसी कांग्रेंट ट्राइंगल की जो बाय डेफिनेशन जो है उसी को यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ए बी डी और सेकंड ट्राइंगल है बी डी सी, अब एंगल बी जो है ये कांग्रेंट होगा एंगल सी के, क्योंकि ये 90 के इक्वल है। एंगल ए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो इसका मतलब है एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास 55 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 5x + 5 दिया हुआ है, x फाइंड आउट करना है। यहाँ से +5 है, मूव करेंगे -5 हो जाएगा, 5x इज़ इक्वल टू 50, x इज़ इक्वल टू 50, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 10। इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पर 10 है। ये चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम x को यहाँ से रिप्लेस कर दें 10 से, तो 10 5 50, 50 + 5 ऐड करेंगे 55, एंगल सी और एंगल बी कांग्रेंट हो गए, और होने चाहिए थे क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेंट थी। सेकंड इसमें है कि
अब ट्राइंगल अगर कांग्रेंट हैं तो एंगल भी कांग्रेंट होंगे, कोरिस्पोंडिंग साइड भी कांग्रेंट होंगी। इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ बी डी साइड बी डी और मेजरमेंट ऑफ साइड डी सी या सी डी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। तो बी डी जो है वो हमारे पास गिवन है 5m-3, इसी तरह सी डी जो है वो गिवन है 2m+6। वैल्यूज पुट कर दी, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m एक साइड पर इकट्ठे कर देंगे, 5m+2 है -2m हो जाएगा, -3 मूव करेंगे +3, 5m - 2m 3m इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर कांग्रेंट ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड द अननोन एक्स वाई एंड जी। दो ट्राइंगल्स गिवन है, दोनों कांग्रेंट हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, कहा हुआ है। तो इसका मतलब है कोरिस्पोंडिंग साइड कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास जो है पी क्यू आर है, क्यू जो एंगल है ये 90 डिग्री है, या राइट एंगल है, इसकी अपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास होती है हाइपोटेनस। इसका मतलब है ये हाइपोटेनस पी आर है। इसी तरह ये बी जो है ये राइट एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी। इसका मतलब पी आर कांग्रेंट होगा ए सी के, तो हम इसी को इक्वल रखेंगे, पी आर बराबर है या कांग्रेंट है ए सी के। पी आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, ए सी की वैल्यू y-1 है, y-1 इज इक्वल टू 5, क्यों कोरिस्पोंडिंग साइड बराबर होती हैं। y इज इक्वल टू -1 है, मूव करेंगे +1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6। इसी तरह ये हमारे पास परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो पी क्यू अपने परपेंडिकुलर के इक्वल होगा जो हमारे पास सेकंड ट्राइंगल गिवन है ए बी। अब पी क्यू की वैल्यू जो है, या पी क्यू जो है इक्वल एक्स के दिया हुआ है, ए बी जो है 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर इक्वल होगा बी सी के, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू जी है और जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और यही वैल्यूज हम एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यही अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना है, डेफिनेशन भी इसमें से याद करनी है। एक डेफिनेशन जो आपको कराई है इसकी कांग्रेंट ट्राइंगल की, उसके बाद साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ये डेफिनेशन याद करनी है। बाकी इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपने नोटबुक पे कॉपी करना है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।